पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को टीएमसी और ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए कहा कि टीएमसी का अर्थ ट्रांसफर माय कमीशन होता है, जबकि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के खेला होबे के नारे पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी खेला होबे की बात करती हैं और हमारा नारा है विकास होबे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अमलसूली में एक जनसभा के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। गुरुवार को अमलसूली पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी को लुटेरों का दल बताया। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि जब ये लुटेरे आए तो उसी बर्तन से मारकर उन्हें भगाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक शेरनी की तरह हूं और मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। रामायण सीरियल से मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। रामानंद सागर के सीरियल रामायण में उन्होंने भगवान राम की भूमिका निभाई थी। अरुण गोविल ने दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बीच अरुण गोविल की बीजेपी में एंट्री खास मानी जा रही है। हालांकि पार्टी में अरुण गोविल की जिम्मेदारियां क्या होंगी, ये अभी साफ नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक की। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब वैक्सीनेशन को पूरी तरह खोल देने की जरूरत है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि डोज मिले तो 3 महीने के भीतर पूरी दिल्ली को टीका लग जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने पर जोर दे रही है। केजरीवाल ने कहा कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले 1 साल में सभी टोल बूथ को हटा दिया जाए और टोल की राशि जीपीएस इमेजिंग के जरिए जमा की जाएगी। गडकरी ने यह बात गुरुवार को संसद में कही। उन्होंने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि टोल नहीं रहेंगे, लेकिन कैमरे रहेंगे, जो इससे आपके आने और जाने पर पैसे कट जाएंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाने और विदेशी निवेश बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ एलआईसी के करीब 1.25 लाख कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में विदेश निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने का फैसला किया है। राज्यसभा में इस बारे में बिल लाया गया है। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पारित कर दिया गया। अब सार्वजनिक संपत्ति में तोड़फोड़ करने वालों से वसूली की जाएगी। इससे पहले बिल चर्चा के लिए पेश करते ही सदन में कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। नाराज कांग्रेसी वेल में पहुंच गए। कांग्रेसी विधायकों ने बिल वापस लेने के लिए नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अदालतों के न्यायाधीशों को महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। रेसलर बबीता फोगाट की ममेरी बहन ऋतिका फोगाट की मौत हो गई है। हरियाणा पुलिस ने गुरुवार को मौत के पीछे खुदकुशी की आशंका जताई है। पुलिस ने बताया कि ऋतिका एक रेसलिंग टूर्नामेंट बहुत कम अंतरों से हारने की वजह से दुखी थी। उन्होंने 12 से 14 मार्च के बीच में भरतपुर में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। ऋतिका अपने मामा महावारी सिंह फोगाट के घर पर मृत पाई गई थी। शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार 5वें दिन गिरावट का दौर रहा। सेंसेक्स 585 अंकों की गिरावट के साथ 49,216 पर बंद हुआ। भारी बिकवाली के चलते इंडेक्स इंट्राडे में 48,962 तक भी फिसला। इससे पहले 26 फरवरी को इंडेक्स 49,000 के लेवल से नीचे आया था। 12 मार्च से जारी 5 दिनों की गिरावट में सेंसेक्स इंडेक्स 2300 अंक टूटा है। निफ्टी इंडेक्स भी 163 अंक गिरकर 14,558 पर आ गया है।